तू आती है सीने में, जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत करेंगे यहाँ से। परसेंटेज अभी मैंने आपको पढ़ाया था, लगभग 9 क्लास हुआ है परसेंटेज का। इसमें एक क्लास हम और लेकर आएंगे जिसमें एसएससी के घटना चक्र से जो बार बार पूछा गया प्रश्न है, ऐसे 10-15 प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं एक वीडियो में। तो बीच में किसी दिन वो भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे जो कि घटना चक्र से होगा, यानी बार बार जो पूछा जा चुका है अब तक एसएससी के एग्जाम में। आइए प्रॉफिट एंड लॉस को एकदम बेसिक से समझते हैं शुरुआत से, और बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों, आपको पता है परसेंटेज जब आपने पढ़ा, आप समझ गए हैं सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है भाई? जिस दाम से कोई वस्तु खरीदा जाता है। एसपी का मतलब भी आप समझ गए थे, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, बोले तो हिंदी में इसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी जिस दाम से कोई वस्तु बेचा जाता है। दोस्तों, प्रॉफिट का मतलब भी समझते हो आप। प्रॉफिट मतलब होता है हिंदी में लाभ, यानी कम में खरीद कर ज़्यादा में कोई वस्तु बेच दे तो लाभ हो जाएगा। और हानि यानी लॉस, हानि यानी लॉस, हानि को लॉस बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, तो हानि कब होता है? जब कोई सामान हम ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचते हैं, हानि हो जाता है। अब दोस्तों, ये सारी बातें आप जान चुके हैं। अब इसी पर प्रॉफिट एंड लॉस में हम बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 2 चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम परसेंटेज में भी चर्चा किए थे। एक आपका अमाउंट का केस। अमाउंट का केस किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है, और एक भाव का केस। अमाउंट का केस और भाव का केस क्या है? आप याद रखिए कि जब इन सभी को, यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि को रुपया के रूप में दर्शाया जाए, अमाउंट के रूप में, तब वो अमाउंट का केस है। लेकिन जब वस्तु के रूप में दर्शाया जाए, वस्तु के रूप में रहेगा, तब वो भाव का केस है। इसमें कहीं भी रुपया का चर्चा नहीं होगा उस सवाल में। आप कहेंगे कि सर रुपया का चर्चा नहीं होगा तो सवाल कैसा होगा? तो सवाल ऐसा होगा, कहेगा कि मोहन के 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मोहन का लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? हमने क्या कहा आपसे? मोहन के 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें रुपया मैंने कहीं नहीं बोला है, मैंने कहा कि मोहन के 10 आम का क्रय मूल्य, ये 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने क्या कहा? 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है। कहता है कि मोहन के 10 आम का क्रय मूल्य उसके 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मोहन का लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों, इस सवाल में कहीं मैंने रुपया का जिक्र किया नहीं किया, यह भाव का केस है। तो याद रहे कि यह भाव का केस और अमाउंट का केस, इसको हम समझ जाएंगे, पकड़ लेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? याद रखिए कि भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा एसपी पर निकलता है। यानी कि अगर यहां लाभ निकालना हो तो आप लिखोगे लाभ अब बटा विक्रय मूल्य गुना 100 से प्रतिशत में लाने के लिए। हाँ, बटा में विक्रय मूल्य। अब बचपन से आदत है क्रय मूल्य का, तो वो रुपया वाला केस में होता है। जैसे मान लीजिए कि राम ने या मोहन ने 10 आम खरीदा और 15 आम बेचा। इस सवाल में ऐसे बोलेगा कि मोहन के 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी मूल्य बराबर है। यानी जितना पैसा में वो 10 आम खरीदा ना, उतना पैसा में 15 आम बेचा, तब 5 गो तक घरे से घटा है, यानी 5 आम घर से देना पड़ रहा है। हानि हो गया 5 आम का। जितना पैसा में 10 आम खरीद के लाया, उतना पैसा में 15 आम बेचना पड़ा, तब 5 आम घर से नुकसान है ना, घर ही से देना पड़ रहा है 5 आम।
तो यहाँ पर अगर ये लाभ रहता तो ये फार्मूला लगाते, लेकिन जब हानि होती है ना तो वैसे ही ऊपर में लिखना है हानि बट्टा में विक्रय मूल्य और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ये कब करते हैं भैया? ये भाव के केस में। तो इस बार हमारा क्या होगा? 5 वस्तु का हानि बट्टा में विक्रय मूल्य लिखना है, तो विक्रय मूल्य कितना है? 15, तो बट्टा में 15, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 5 तिहाई 15 और 100 को 3 से भाग देंगे 33.1/3%, ये हो जाएगा उसको हानि। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये भाव का केस समझ गए होंगे। दोस्तों इसको ज़रा हम मिटाते हैं और आपको बाकी चीज़ें भी यहाँ पर लिख देते हैं, और आप चाहिएगा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आइए दोस्तों, जब एसपी यहाँ पर लिखते हैं, जब सीपी एसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस को रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो इसे हम अमाउंट का केस कहते हैं। और दोस्तों अमाउंट के केस में याद रखिएगा प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। यानी कि अगर हमें लाभ निकालनी हो तो हम लिखते हैं लाभ बटा क्रय मूल्य और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। और अगर आपको प्रतिशत हानि निकालनी हो तो आप ऊपर में लिखेंगे हानि बट्टा में लिखेंगे क्रय मूल्य, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। तो ये फार्मूला लगाइएगा अमाउंट के केस में। ये कैसा होगा? तो इस पर क्वेश्चन होगा, मान लीजिए कि कोई सामान आपने खरीदा है 500 रुपये में खरीदा और उसको बेच दिया है 550 रुपये में। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा क्वेश्चन समझा देता हूं। कोई वस्तु आपने 500 में खरीदा, 550 में बेचा, आपको ये पता चला ये भाव का केस है कि अमाउंट का केस? हाँ, रुपया का चर्चा हो गया, अमाउंट का चर्चा हो गया, अमाउंट का केस है। इसमें हमें प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा सीपी पर निकालनी है। दोस्तों 500 में खरीद के 550 में अगर आप बेच दे देते हैं तो लाभ हो जाता है आपको 50 रुपया का। अब आपको अगर प्रतिशत लाभ बताना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना। लीजिए 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, 10% आपका हो जाएगा लाभ इस व्यापार में। कोई दिक्कत नहीं। आइए बढ़ते हैं आगे, सीखते हैं और सारी बातें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ बढ़ाते हैं इसको आगे। तो सबसे पहले आपका टाइप 1 का पहला सवाल क्या कहता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि राहुल ने 30 खिलौने 25 रुपया प्रति खिलौना के दर से खरीदा और 30 रुपया प्रति खिलौना के दर से बेच दिया, तो राहुल का लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? राहुल ने 10 खिलौने, 30 नहीं, कहता है राहुल ने 10 खिलौने 25 रुपया प्रति खिलौना के दर से खरीदा, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 10 खिलौना 25 रुपये, यानी 250 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया। आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा। और सबको बेच दिया वो 30 रुपये, यानी 10 खिलौना 30 रुपये बेचा तो 300 रुपया में बेचा। अब हमको पता चल गया कि 250 में खरीद के 300 में बेचा तो लाभ निकल कर आया 50 रुपया। लाभ निकल के कितना? 50 रुपया। अब अगर प्रतिशत लाभ बताना है तो ये है भैया अमाउंट का केस। तो लाभ बटा क्रय मूल्य, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 0 से 0 बचे 25, 5 से काटा 4 बार में, सॉरी 5 से 20 बचे 100, 20 बार में, यानी कि हमारा 20% का लाभ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल, और छोटा छोटा सवाल से हम बढ़ेंगे। आपको पता है इसका भी लगभग 8-9 वीडियो बनेगा, कंटिन्यू देखिएगा। सवाल है अगला दूसरा, कहता है 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। 100 संतरा 350 रुपये में खरीदे गए, 350 रुपये में खरीदे गए, यानी ये तो क्रय मूल्य 350 रुपया दे दिया है। आगे कहता है 48 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेच दिए गए। अच्छा, एक दर्जन बराबर होता है कितना? आपको पता होगा, एक दर्जन में होता है 12 संतरा। केला हो, संतरा हो, सेब हो, कुछ भी हो, 12 होता है उसकी संख्या। एक दर्जन बराबर 12। तो 100 गो संतरा है, कितना दर्जन हुआ? 12 से भाग देते हैं, यानी 8 दर्जन से ज़्यादा, बड़ी 8 96, 4 गो और, यानी 8 दर्जन 4।
तो क्या किए, 100 गो संतरा है, 12 से भाग दे दिए तो ये दर्जन में पता चल गया, और एक दर्जन का दाम 48 रुपया है, तो इतना दर्जन का दाम कितना, तो 48 से गुना ऐसे बेचा है। 12 चौके 48 यानी बेच दिया है भैया 400 में। अब आप जान गए कि 400 में बेचा, 350 का सामान 350 में खरीदा और 400 में बेच दिया। बताइए ना, लाभ हो गया कि नहीं? हाँ, लाभ हो गया है भैया फिर से 50 रुपया का। तो प्रतिशत लाभ बराबर ये लाभ बटा क्रय मूल्य यानी 350 प्रतिशत के लिए 100% से गुना। आइए 0 से 0 5 सत्ते 35, 100 बटा 7 14 सत्ते 98 2 100 यानी कि 14.2/7% हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल को। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। कहता है कुछ वस्तु 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई तो लाभ होगा। प्रतिशत में लाभ पूछा है। सवाल का ये कहना है कि कुछ वस्तु 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई। 5 रुपया में 6 वस्तु खरीदा गया है। आगे कहता है जबकि 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई। 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेची गई यानी 5 वस्तु बेचा गया। खरीदने का भी रेट पता है और बेचने का भी रेट पता है। कैसे? ध्यान दीजिए, 5 रुपया में 6 वस्तु खरीदा, हाँ वस्तु ज़्यादा है, और जबकि 6 रुपया में 5 वस्तु बेच रहा है यानी लाभ कमा रहा है, तो प्रतिशत लाभ यहाँ नहीं आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सवाल में प्रतिशत लाभ ही पूछा है। आपको क्या करना चाहिए, ऐसा सवाल जब आपको खरीदने और बेचने का रेट पता हो कि इतना रुपया में इतना खरीदना है, इतना रुपया में इतना बेचना है। अच्छा, जरूरी नहीं कि 5 6 फिर 6 5, जरूरी नहीं है ऐसा। ये डिजिट चेंज हो सकता है, 5 6 11 8 ऐसे कुछ रहेगा। जरूरी नहीं, यहाँ तो ऊपर जो 2 डिजिट है वही 2 डिजिट नीचे भी है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही रहे, सवाल कैसा हो रहे। लेकिन केवल खरीदने और बेचने का रेट आपको पता हो तो क्या करिएगा, पहला वाला स्टेटमेंट का वस्तु और दूसरे वाले स्टेटमेंट का दाम को गुना कर दीजिएगा। यानी कि पहला का वस्तु दूसरा का दाम गुना कर देना है, वस्तु और दाम 6 गुने 6। अब बाकी जो दोनों बच गया उसको गुना करके घटा लेना है। ये दोनों बच गया, दोनों में कई गो बच जाएगा, इसको गुना करके घटा देना है। याद रहे, जिसको घटाना है बट्टा में उसी को लाना है। अरे जिसको घटाना है बट्टा में उसी को लाना है, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना लगाना है। ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस में आ जाए तो समझ जाना कि हानि हुआ था व्यापार में, और प्लस में आ जाए तो समझ जाइए कि लाभ हुआ था व्यापार में। बोलिए, ये 36 में से 25 गया 11, नीचा है 25, 100% से गुना है। 25 चौका 100, 11 चौके 44% प्लस में आया ना, तो लाभ हुआ। आप ऑप्शन में लाभ देखकर ही मारना है आपको। हालांकि सवाल में लाभ ही पूछा था तो लाभ ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ूं। आइए अगला सवाल को देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला सवाल हमारा है, सवाल का ये कहना है चौथा क्या कहता है जान लीजिए ज़रा। कहता है एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु 10 रुपये में 11 वस्तु के दर से खरीदी, उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तु के दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब लीजिए, 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदा, ये 10 रुपया है, ये 11 वस्तु है, ठीक बात। और कहता है फिर 11 रुपये में 10 वस्तु बेच दिया। मैंने आपसे क्या कहा था, ये खरीदने का भी रेट पता है और बेचने का भी रेट पता है। मैंने आपसे कहा है कि जब खरीदने और बेचने का रेट मालूम हो, जब खरीदने और बेचने का रेट मालूम हो तो एक्कर वस्तु उक्कर दाम, यानी कि पहला वाला का वस्तु और दूसरा वाले का दाम को गुना करना है। 11 गुने 11 कर दिए। अब बाकी जो दोनों बचा ना उसको गुना करके घटा देना है। जिसको घटाए हैं उसी को बट्टा में लाए हैं और 100% से गुना लगाए हैं प्रतिशत में लाने के लिए।
आइए, ये तो 100 से 100 कटिए गया, 121 में से 100 चल गया, 21 हुआ प्रतिशत, प्लस में क्या है कि 100 घटेगा ना 121 में से, यानी 21% का लाभ होगा इस व्यापार में। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और ही ऐसे बहुत बेसिक सा चीज़। आइए दोस्तों, अगला सवाल हमारा कहता है एक फल विक्रेता ने x अमरूद y रुपये में खरीदे और y अमरूद x रुपये में बेचे। यदि x बड़ा है y से तो उसे हुआ, यानी क्या हुआ। एक फल विक्रेता x अमरूद y रुपये में, x अमरूद यानी ये वस्तु है, चलिए अमरूद ही हम लिख देते हैं, x अमरूद खरीदता है y रुपये में, यानी ये खरीदने का रेट पता, और फिर कहता है कि y अमरूद x रुपये में बेचे, y अमरूद x रुपये में बेचे, यानी ये विक्रय मूल्य भी पता है। अब एक बात देखिए ज़रा, इस सवाल में खरीदने बेचने का रेट पता है, हमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछे। सवाल में एक चीज़ और कहा, यदि x बड़ा है y से, कहता है कि भैया x बड़ा है y से, x ग्रेटर देन y, हाँ, तब पूछता है कि क्या हो जाएगा इस व्यापार में, लाभ हानि का प्रतिशत क्या हो जाएगा। आइए देखते हैं, खरीदने और बेचने का रेट पता है, तब पहला वाला का वस्तु और दूसरे वाला को दाम को गुना करेंगे। ऐसा ना किए है दोनों गुना कर दिए होंगे कुछ लोग, गड़बड़ाइए जाएगा। पहला का वस्तु दूसरा का दाम करना है गुना, और बाकी जो दोनों में कई गो बच जाएगा उसको गुना करके घटा देना है। जिसको घटाना है बट्टा में उसी को लाना है, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना लगाना है। भैया हुआ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर और गुना 100%। अब हमें सोचना है कि लाभ हुआ कि हानि। तो आपको पता है x बड़ा बोला है, y छोटा बोला है, तब बड़का के स्क्वायर बड़ा ही रहेगा, छोटका के स्क्वायर छोटा ही रहेगा। बड़का के स्क्वायर बड़ा रहेगा, छोटका के स्क्वायर छोटा ही रहेगा, तब बड़ा में से छोटा घटेगा तब प्लस में ही ना होगा, यानी कि लाभ हुआ। अगर रिजल्ट हमारा प्लस में आता है तो लाभ होगा, और रिजल्ट अगर माइनस में होता है तो हानि होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, अब कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं कुछ। अब क्या सिखाने वाले हम आपको देखिए दोस्तों, होल वैल्यू इसकी ज़रूरत होगी। इसको शॉर्ट में WV से आप लिख सकते हैं होल वैल्यू को। अगर 20% लाभ है, अच्छा लाभ हानि का ही होल वैल्यू निकालना है। अब 20% मान लीजिए हानि है, ठीक है, इसका होल वैल्यू, तो 20% का मान होता है 1/5। अगर लाभ है तो जोड़िए, 5 में 1 जोड़िए 6, नीचा वाला जीव का 3। 20% हानि का होल वैल्यू, 20% का मान होता है 1/5, हानि है तो घटाइए, 5 में 1 घटेगा 4, नीचा वाला जीव का 3। अब इसका यूज कहाँ होगा। अच्छा मान लीजिए कि अगर 30% लाभ है तो 30% का मान, देखिए 30% लाभ है और इसका होल वैल्यू हमें निकालनी है, यानी 130% का मान लिखना है। या आप ऐसे करिए, 30% का मान होता है 3/10। अगर लाभ है तो इसको जोड़ दीजिए, 10 को 3 में जोड़िए, ऊपर 13 और नीचा वाला जीव का 3, 13/10। अब आप कहेंगे सर इसका यूज कहाँ होगा, तो इसका यूज होगा, इसका यूज यानी यूज ऑफ होल वैल्यू हम कहें, ध्यान दीजिएगा। यूज ऑफ होल वैल्यू, जब आपको क्रय मूल्य पता हो और आपको विक्रय मूल्य पता करना हो, उस सवाल में लाभ हानि का प्रतिशत दिया हुआ होगा, यानी कि क्रय मूल्य दिया, लाभ या हानि का प्रतिशत दिया और आपसे विक्रय मूल्य पूछा, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना, यानी क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना करने पर विक्रय मूल्य पता हो जाएगा। और विक्रय मूल्य में
होल वैल्यू का विक्रयमूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करने पर हमें क्रयमूल्य पता चल जाएगा। अच्छा, सीधा गुना उल्टा गुना का क्या मतलब हुआ? अगर आप कोई संख्या में 4/5 से गुना करते हैं तो सीधा हुआ, 5/4 इसको उलट के गुना करते तो उल्टा। जैसे मान लीजिए हमको 500 में भाग देना है, गुना करना है, तो सीधा गुना का मतलब कि 4/5। अगर मान लीजिए कि 500 में कोई सामान खरीदा गया, अगर कोई सामान खरीदा गया है 500 रुपये में और उस पर 20% हानि हुआ और उसको बेचने से हानि हुआ 20% का, तो आपसे विक्रयमूल्य पूछ ले तो क्या करना है? विक्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना, तो विक्रयमूल्य पता। 500 रुपया हो गया हमारा क्रयमूल्य। अब 20% हानि, 20% का मान 1/5, हानि है तो घटाइए 4/5। अब 4/5 से सीधा कर दिए गुना, सीधे उठा के। अब 5 से इसको काट दिए 100 बार में, यानी 400 रुपया में वो वस्तु बेचा गया है। जो 500 में खरीदा गया था 400 में बेचा गया है, ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचा गया है, इसलिए हानि हो गया है। अब दोस्तों एक बात और आपको याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि कब सीधा गुना और कब उल्टा गुना। तो कब सीधा कब उल्टा हो सकता है कि आप भुला जाइएगा, लेकिन आपको एक ऐसा टेक्निक बता देंगे जो पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। ABCD वाला सड़क पकड़ लीजिए, ABCD EFG आगे होता है ना, IJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो STUVWXYZ होता है। अब देखो CP और SP आप समझ रहे हो, CP समझ रहे हो, SP समझ रहे हो। P तो दोनों में है, P छोड़ दो, C से समझना आप कॉस्ट प्राइस और S से समझना सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माने खरीदने वाला रेट, सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाला रेट। अगर मान लो इस सड़क पकड़ ले जाना है, सड़क से जाना है और आप C पर खड़े हैं और S पर जाना है, तो S कहाँ है बताइए? S आगे है ना, तो C से अगर S पर जाना है तो सीधे चल जाएंगे तो S पर पहुंच जाएंगे, पहुंच गए। और अगर मान लीजिए कि S पर हम पहुंचे हुए हैं और C पर जाना है, तो आगे कहीं C है नहीं, Z तक खत्म। अगर हम S पर हैं, हमको C पर जाना है, पीछे जाना होगा, उल्टा न जाना पड़ेगा। C तो पीछे है, तब पीछे यानी कि S से C पर जाना है तो उल्टा घूमेंगे और उल्टा चल के आएंगे तो पहुंच जाएंगे कहां पर? C पर। यानी याद हो गया होगा कि C से S पर जाना है तो आगे जाना होगा, आगे जाने का मतलब सीधा जाना होगा, और S से C पर आना है तो उल्टा आना होगा, यानी उल्टा गुना होगा। सीधा जाने का मतलब होल वैल्यू का सीधा गुना, उल्टा आने का मतलब होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो आइए इस पर भी कुछ सवाल देख लेते हैं हमारा। अब इस टाइप के कुछ सवाल कहता है, इसमें से 10 नंबर सवाल, और बीच के वैसे सवाल जो आप पीछे पढ़े ना वैसा ही टाइप था, इसलिए आगे 10 नंबर से बढ़ते हैं। मंगलू एक साइकिल 1250 में खरीदा, कितना में बेचे कि साइकिल पर 10% का लाभ प्राप्त हो? मंगलू जो है 1250 में एक साइकिल खरीदा, अब 1250 में खरीदा, कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो, 10% लाभ कमाना चाहता है। तो भैया 10% का होल वैल्यू निकालो। होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत लाभ हानि का ही निकालना है। 10% का मान 1/10, लाभ है तो जोड़ के 11/10, यानी 1250 में क्या करेंगे? ये क्रयमूल्य है, जाना है विक्रयमूल्य पर, और ये कॉस्ट प्राइस है C है, S पर जाना है सेलिंग प्राइस पर, सीधे चल जाइए, यानी सीधा गुना 11/10 से 0 कट गया, 125 में गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 1375 क्या? हाँ चलिए 1375 ही होगा गुना करके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल को। अपना अगला सवाल क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। मेरा अगला सवाल है दोस्तों कि 20% लाभ लेकर, सवाल नंबर 11 कहता है कि 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 में बेचता है, उस वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करिए। 20% लाभ लेकर 390 में बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस है 390 रुपया, और लाभ कितना लिया था इस पर? 20% का, तो 20% का मान 1/5, होल वैल्यू निकाल लेते हैं। 20% का मान 1/5, और लाभ है तो जोड़ लो 6/5। ये 390 SP है,
हमको सीपी पता करना है तो पीछे का न बात जानना है, उल्टा गुना होगा। अरे लाइन कौन काट दिया रे? चलिए कोई बात नहीं, लाइन आ गया है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 390 रुपया तो विक्रयमूल था, क्रयमूल पता करना है। क्रयमूल यानी सी पर जाना है, उल्टा जाएंगे, 5 ऊपर 6 नीचे, उल्टा गुना, 5 ऊपर 6 नीचे, 6 से काटेंगे 6 1 36, शेष 3, 6 5 30, 5 25 के 5 हासिल 2, 6 5 30 और 2 32, यानी 325 रुपया खरीदा हुआ था, 325 में बेच दिया है, 390 में लाभ हो गया था 20% का। आगे बढ़ते हैं, सवाल और देखते हैं, बहुत प्यारा सा अच्छा सा सवाल है। आइए, सवाल कहता है 12 नंबर, कहता है कि व्यापारी अपने घोड़ा को 570 में बेचता है तो उसे 5% की हानि उठानी पड़ती है। बताए कि घोड़ा को कितना में बेचे कि उसे 5% का लाभ प्राप्त हो। सवाल का यह कहना है कि व्यापारी अपने घोड़ा को 570 में बेचता है, 5% हानि हो जाता है। दोस्तों कई तरीका से आप इसे बना सकते हैं। पहले चलिए ये तरीका बता देते हैं, एक अलग तरीका भी बता देंगे। सुनिएगा, 570 रुपया में बेचता है तो 5% हानि होता है। तो 5% हानि का होल वैल्यू, 5% का मान 1/20, हानि है तो घटा के 19/20। अब बताइए 570 में बेचा, ये तो एसपी है ना, एसपी में उल्टा गुना कर दीजिए होल वैल्यू का तो सीपी पता चल गया। अभी पूरा सीपी कहलाएगा, ये पूरा क्या कहलाएगा? सीपी। अब सवाल कहता है कितना में बेचे, कितना में बेचे, यानी एसपी पूछ रहा है फिर से कितना में बेचे कि 5% लाभ हो जाए। तो 5% लाभ चाहिए। सुनिए, 5% का मान 1/20 लाभ है तो जोड़ के रे भाई 21/20 से गुना कर दीजिए, 21/20 से कर दीजिए। लीजिए 20 से 20 कट गया, 19 तिहाई 57, अरे 21 तिहाई 63, 630 रुपया में बेचना होगा। 570 में बेचते थे, 5% हानि होता था। अगर इसको हम 630 में बेच देंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा कितने का? 5% का। अब चाहो तो सवाल को ऐसे भी बना सकते हो, कैसे जानते हैं? ऐसे सुनिए, कोई वस्तु को बेचने से 5% हानि हुआ, मतलब कि 95% दाम पर ही बेचा गया। तो हम कह सकते थे कि 95% दाम पर बेचा गया, जबकि बोला है कि बेचा गया था 570 में, यानी कि 95% का वैल्यू वो 570 है। अब कहता है कितना में बेचा जाए कि 5% लाभ हो जाए। 5% लाभ कमाने के लिए 105% पर उस सामान को बेचना होगा, यानी कि अब हमको 105% का वैल्यू निकालना है, 105% का वैल्यू निकालना है। तो 570/95 गुना कितना हो जाएगा? 105। लीजिए अगर हम काटते हैं 19 5 95, 19 तिहाई 57, 5 से काटते हैं 21 5, अब 21 तिहाई 63, 630 रुपया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। बड़ी मेहनत से इस वीडियो को बनाया है और देखते हैं बड़ी समस्या आते रहता है, बीच में लाइनें कट जाता है, इंटरनेट नहीं होता है। इस कोरोना के महामारी के टाइम में मैं अपने गाँव हूँ, यहाँ पर इंटरनेट का कोई सुविधा नहीं। मोबाइल के नेट आप ही जान रहे हैं कि जियो कह रहा है कि मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम कैसी हो लिखना, तो आइडिया कहता है मेरा छोड़ो जान मेरी अपना ख्याल तुम रखना। तो ये हालत हो गया है। और उस बीच में कोरोना के कहता है बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। और इस स्थिति में चौड़ में जाकर गेहूं के खेत में यहाँ से दूर, तब वहाँ जाकर वीडियो अपलोड करते हैं शाम में, रात में जाकर। तो बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके अपने दिल की बात को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।